हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन गार्डनिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे आम के पौधे में आने वाली कुछ आम समस्याओं के बारे में, जैसे कि पेस्ट, डिजीज। अगर आप भी आपके आम के पौधे को हेल्दी और फ्रूटफुल रखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कॉमन पेस्ट्स इन मैंगो प्लांट। नंबर 1, मैंगो लीफ कटिंग वीविल। जब भी मैंगो के पौधे में नए पत्ते निकलते हैं तब इन कीड़ों का अटैक हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। नए पत्तियों को वीविल कुछ इस तरीके से काट के नीचे फेंक देता है, जिससे पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। इससे बचने के लिए आप नीम ऑयल आपके पौधे में 7 दिनों के गैप में स्प्रे कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल या फिर प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्पोजिशन हर 1 लीटर पानी में 1 ml मिला के 15 दिनों के गैप में आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में वीविल का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पौधे में वीविल का अटैक हो जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आपके पौधे में नए पत्ते निकले तब आप उसके ऊपर कोई अच्छा पेस्टिसाइड अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। आपके पौधे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी रहेंगे। नंबर 2, मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर को लीफ हॉपर के नाम से भी जाना जाता है। यह छोटे छोटे कीड़े पौधे से रस चूस लेता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और पौधे का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। लीफ हॉपर को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैंगो प्लांट का एक मेजर पेस्ट है। लीफ हॉपर को कंट्रोल करने के लिए आप ऑर्गेनिकली 7 दिनों के गैप में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या फिर डाइमेथोएट 30% EC 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के 15 दिनों के गैप में 2 से 3 बार आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे लीफ हॉपर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। लीफ हॉपर का प्रॉब्लम हमें कॉमनली फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है। तब आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए आपके पौधे में लीफ हॉपर का अटैक तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर बार बार नीम ऑयल कह रहा हूँ, लेकिन बाजार में आजकल बहुत ज्यादा डुप्लीकेट नीम ऑयल भी अवेलेबल है, जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए नीम ऑयल खरीदने से पहले आप नोटिस कीजिए उसमें ये एजाडायरेक्टिन, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ये मौजूद है या फिर नहीं। अगर बोतल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप उस बोतल को मत खरीदिएगा, क्योंकि वो नीम ऑयल कोई भी काम का नहीं होगा। अगर एजाडायरेक्टिन है तो ही आप उस नीम ऑयल को खरीदें और अपने पौधे में इस्तेमाल करें, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नंबर 3, फ्रूट फ्लाई। मैंगो के पौधे में फ्रूट्स के ऊपर अटैक करने वाला एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है फ्रूट फ्लाई। जब फ्रूट्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब फ्रूट फ्लाई फ्रूट के ऊपर अपना अंडा छोड़ जाता है और धीरे धीरे उससे कीड़ा निकलता है और वो पूरे फल को ही खराब कर देता है। इस फल को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है। ये फल अब अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लार्वा बनेगा जो फल को पूरा खा लेगा। फ्रूट फ्लाई से पौधे को बचाने का 2 तरीका है। पहला है फेरामोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरामोन ट्रैप इस्तेमाल करने से फ्रूट फ्लाई उस ट्रैप में आके फंस जाता है, जिससे वो फ्रूट्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। और दूसरा तरीका है फ्रूट के ऊपर फ्रूट नेट लगा देना। इससे फ्रूट फ्लाई फ्रूट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन एक काम आपको फ्रूट सेटिंग के कुछ दिनों में ही करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट फ्लाई का अटैक शुरू हो जाएगा। नंबर 4, स्टेम बोरर। कई बार हम नोटिस करते हैं मैंगो के पौधे के कुछ ब्रांच सूखने लगते हैं, लेकिन अपने पौधे में किसी भी इंसेक्ट का अटैक हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो आप देख पाएंगे पौधे का जो ब्रांच होता है उसके अंदर कुछ छेद है और उस छेद के अंदर ही स्टेम बोरर छुपा हुआ है। स्टेम बोरर धीरे धीरे पौधे के ब्रांच को अंदर से खा जाता है, जिससे पौधे का ब्रांच सूख जाता है। अगर स्टेम बोरर का अटैक पौधे के मेन ट्रंक में होता है तो आपका पौधा बिल्कुल मर जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टेम बोरर को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें और जब भी आप नोटिस करें आपके पौधे में स्टेम बोरर का अटैक होने लगा है तो आप तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
स्टेम बोरर का ट्रीटमेंट करने के लिए आप होममेड उपाय ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले उस जगह को ढूंढिए जहाँ पर स्टेम बोरर ने छेद किया है। उसके बाद आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल थोड़ा सा कॉटन में लगा लीजिए और उस छेद को बंद कर दीजिए। आपके पौधे के अंदर ही स्टेम बोरर मर जाएगा और आपका पौधा फिर से हेल्दी होने लगेगा। नंबर 5, मिलीबग्स। मैंगो के पौधे में मिलीबग्स का अटैक भी बहुत ज्यादा कॉमन है। ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के कीड़े पौधे से रस चूस लेता है और पौधा कमजोर हो जाता है। इसके साथ साथ मिलीबग्स का अटैक फ्रूट्स के ऊपर भी हो सकता है, जिससे फ्रूट्स का क्वालिटी भी खराब हो जाता है। मिलीबग से बचने के लिए आप 2 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है आप नीम ऑयल आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप 1 रुपए वाला 1 पैकेट शैम्पू 1 लीटर पानी के साथ मिला लीजिए और आपके पौधे में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। आपके पौधे से सभी मिलीबग्स भाग जाएंगे। पौधे को मिलीबग से बचाने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं। आपके पौधे का जो ट्रंक है उसके ऊपर आप कुछ इस तरीके से सेलो टेप या फिर पॉलीथीन लगा सकते हैं। इससे मिलीबग मिट्टी से ऊपर चढ़ नहीं पाएगा और आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा। कॉमर्शियली ये तरीका ही इस्तेमाल किया जाता है मिलीबग्स को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 6, मैंगो मेज। मक्खी जैसा छोटा सा एक कीड़ा पौधे के पत्तियों के ऊपर अंडा देता है और अंडे से जब कीड़ा निकलता है वो धीरे धीरे पौधे के टिश्यू को खाने लगता है और पत्तियों के ऊपर कुछ इस तरह का राउंड राउंड गोला बन जाता है। ये कीड़ा एक बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट है मैंगो के पौधे के लिए, क्योंकि पौधे के प्रोडक्शन को ये बहुत ही कम कर देता है। मैंगो मेज को कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल 7 दिनों के गैप में आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं या फिर इमिडाक्लोप्रिड 1 ml हर 1 लीटर पानी के साथ मिला के आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं या फिर डाइमेथोएट 30% EC 1.5 से 2 ml 5 लीटर पानी के साथ मिला के आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस पत्तियों के ऊपर मिंच का अटैक हो चुका है वो कभी ठीक नहीं होगा और वो धीरे धीरे गिर जाएगा। सेक्शन 2, कॉमन डिजीज इन मैंगो प्लांट। नंबर 1, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज एक फंगल डिजीज है। ये पौधे के न्यू लीव्स के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर अटैक करता है। एंथ्रेक्नोज का अटैक होने पर पौधे की पत्तियों के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर ब्लैक कलर के या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और ज्यादा अटैक होने पर पौधे का मौत भी हो सकता है। एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए आप एक ऐसा फंगिसाइड इस्तेमाल कीजिए जिसमें कॉपर हो, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसको आप ब्लाइटॉक्स, ब्लू कॉपर इन सभी के नामों से मार्केट से खरीद सकते हैं। इसका स्प्रे करने से एंथ्रेक्नोज ठीक हो जाता है। नंबर 2, पाउडरी मिल्ड्यू। मैंगो के पौधे का दूसरा कॉमन फंगल प्रॉब्लम है पाउडरी मिल्ड्यू। पौधे के पत्तियों के ऊपर या फिर फ्लावर्स के ऊपर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। पाउडरी मिल्ड्यू होने पर पत्तियों के ऊपर या फिर फ्लावर्स के ऊपर पाउडर जैसा कुछ लगा हुआ होता है। इसको देख के आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू हुआ है। पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू होने पर आप सल्फर वेस्ट कोई भी फंगिसाइड आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू में नीम ऑयल भी अच्छा काम करता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सल्फर वेस्ट कोई फंगिसाइड ही इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 3, बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी पौधे में बैक्टीरिया अटैक करने पर यह डिजीज हमें देखने को मिलता है। यह डिजीज होने पर पौधे के पत्तियों के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर कुछ इस तरीके के ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आप कॉपर वेस्ट कोई अच्छा फंगिसाइड आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंगो के पौधे के पत्ते जलना भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके ऊपर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यही आज का वीडियो मैंगो के पौधे का कुछ कॉमन डिजीज और पेस्ट और उनका ट्रीटमेंट के बारे में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप रेगुलर आपके पौधे में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। इस आपके पौधे में कोई भी डिजीज या फिर पेस्ट का अटैक आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। अगर अटैक होने के बाद हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं
उसका इम्पैक्ट पौधे में भी बढ़ता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।